तो यार आज मैं ना आप सबको टी शर्ट प्रिंटिंग बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ कि ये बिज़नेस कैसे करते हैं और इस बिज़नेस को करने में हमारा टोटल ख़र्चा कितना आता है और इसमें कौन कौन सी प्रिंटिंग होती है, कितना कॉस्ट आता है, कौन कौन सी मशीनें लगती है, कितना हम प्रॉफिट कर सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको फुल सेटअप बताऊँगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंटिंग की टाइप्स, कितने प्रकार की प्रिंटिंग होती है और इसमें कौन कौन से टूल लगते हैं। तो सबसे पहले जो सस्ता प्रिंटिंग आता है वो आता है सब्लिमेशन। इसमें हमें हीट प्रेस मशीन चाहिए, प्रिंटर चाहिए, नॉर्मल कंप्यूटर और स्मार्टफोन से भी काम कर सकते हैं। सब्लिमेशन इंक चाहिए, सब्लिमेशन पेपर चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए और ब्लैंक टी शर्ट चाहिए। ठीक है, ये हो गया सब्लिमेशन। और जो अगला प्रिंटिंग आता है दोस्तों वो डीटीएफ प्रिंटिंग आता है, जो कि मार्केट में ज़्यादातर यही चलता है। इसमें टूल्स की बात करें तो हमें डीटीएफ प्रिंटर की चाहिए ज़रूरत, हीट प्रेस मशीन की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें फ़ोन से काम नहीं कर सकते। डीटीएफ इंक चाहिए, डीटीएफ पेपर चाहिए, डीटीएफ पाउडर चाहिए और ड्रायर चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, ब्लैंक टी शर्ट चाहिए। ये हमें टूल्स और मटेरियल चाहिए होगा इस काम को करने के लिए। इस प्रिंटिंग को डीटीएफ प्रिंटिंग बोलते हैं। जो अगला आता है दोस्तों वो स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि बल्क प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया कि हमारा ये शेप है, ये डिज़ाइन है, हमें यहाँ पे 1000 पीस को प्रिंट करवाना है, तो उस कंडीशन में हम स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें टूल्स की बात करें तो कंप्यूटर चाहिए, एक्सपोजर मशीन चाहिए, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग कलर्स एंड अदर लिक्विड मटेरियल चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, ड्रायर चाहिए, ब्लैंक टी शर्ट चाहिए। ब्लैंक टी शर्ट तो आपको हर कंडीशन में चाहिए होगा क्योंकि उसी पे आप प्रिंट करोगे ना। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया। इसमें दोस्तों कॉस्ट भी थोड़ा सा मीडियम लगता है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा रेट में होता है, कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और जो अगला प्रिंटिंग टाइप है वो डीटीजी प्रिंटिंग है दोस्तों। ये थोड़ा कॉस्ट होता है, कॉस्टली होता है। तो इसमें टूल्स हमें डीटीजी प्रिंटर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर, ड्रायर, पैकेजिंग मटेरियल, ब्लैंक टी शर्ट। ठीक है, इसमें कलर वलर सारा अंदर ही होता है डीटीजी प्रिंटर के अंदर में। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है ना कि हम टी शर्ट को, जैसे कि हम नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं, फ़ोटोस्टेट पे आप फ़ोटोस्टेट करवाए होंगे किसी से, वहाँ पे क्या होता है ना, पेपर डाल के प्रिंट हो जाता है। पेपर हम पीछे साइड से डालते हैं ना, कई की मशीन में आगे साइड से होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ना डीटीजी प्रिंटर में आगे से फ्रेम बना होता है, उस पर टी शर्ट को कवर करके ना वो अंदर जाता है, अंदर जाके उसको प्रिंट होके वो निकल जाता है। कहने का मतलब है ना डायरेक्ट प्रिंट होता है, वहाँ पे कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं होता या फिर कोई भी हीट प्रेस मशीन नहीं चाहिए, हमको ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसका जो क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया होता है और ये कॉस्टली थोड़ा पड़ता है। इसका मशीन है ना प्रिंटर, ये थोड़ा महंगा आता है। तो अगला जो है वो बिनाइल ट्रांसफ़र है दोस्तों। ये प्रिंटिंग नहीं है, बिनाइल ट्रांसफ़र है। इससे भी आप प्रिंटिंग बिजनेस कर सकते हैं। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको करने के लिए हमें टूल की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर, कटिंग प्लॉटर, हीट प्रेस, विनाइल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स और ब्लैंक टी शर्ट। इसमें दोस्तों कटिंग प्लॉटर की बात आई है तो विनाइल्स कहते किसके हूँ दोस्तों, जैसे आपने शीट देखा होगा, शीट, वाइट शीट, रेड शीट, येलो शीट, ऐसे विनाइल्स आते हैं। विनाइल्स को कटिंग प्लॉटर पर रख के ना कंप्यूटर से डिज़ाइन करके उसको कटिंग करा जाता है। उसके बाद उसको हीट मशीन पर रख के ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैं हीट मशीन, हाँ है लिखा हुआ हीट प्रेस मशीन, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बिनाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसमें बिनाइल्स कई प्रकार के आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट देखा होगा, शूज़ देखा होगा, उस पर लाइट है ना रिफ्लेक्ट होता है। रात के टाइम अगर कोई लाइट पड़े ना तो वापस रिफ्लेक्ट होता है, चमकता है, वो शाइन करता है। उसी तरह से बिनाइल कई प्रकार के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला आता है सब्लिमेशन टोटल कॉस्ट। ठीक है, हीट प्रेस मशीन आपको 10,000 के अंदर में मिल जाएगा, प्रिंटर आपको 10,000 के अंदर में मिल जाएगा, कंप्यूटर या मोबाइल से भी कर सकते हैं आप। अगर मोबाइल है तो 15,000 में नॉर्मल बढ़िया फ़ोन आ जाता है। सब्लिमेशन इंक आपको 1,000 में CMYK का आ जाएगा। सब्लिमेशन पेपर आपको 300 का 100 शीट आ जाएगा।
पैकेजिंग मटेरियल आपको अंडर 400 का आ जाएगा, बहुत है 400 में। ब्लैंक टी शर्ट आपको मिनिमम 2000 का लेना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आपको अगर आप बढ़िया क्वालिटी का लेते हैं ना तो आपको 120 या 140 के रेट में है ना बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा टी शर्ट। अगर आप चीपेस्ट क्वालिटी का लेते हैं, थोड़ा सा लोअर में जाते हैं, तो आपको 80 या 60 रुपये के अंदर में मिल जाता है। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो आपको अपने काम स्टार्ट करा है, आप 80 रुपये वाला पे प्रिंट कर रहे हैं, 80 रुपये वो लगा लीजिए, आपको 20 रुपये कॉस्ट आएगा, मैक्सिमम 100 रुपये का पड़ जाएगा आपको। आगे आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं, 250, 300, 400, 500, 600 में। आपको डिज़ाइन ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन करा है। अगर कोई बंदा सामने से ऑर्डर ले रहा है तो आप अपना रेट फिक्स करिए, वहाँ पे आपको बढ़िया कमीशन आएगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब्लिमेशन का टोटल कॉस्ट है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो जो अगला आता है वो DTF प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है। यहाँ पर भी हीट प्रेस मशीन आपको 10,000 में आ जाएगा। यहाँ पे DTF प्रिंटर है ना, ये थोड़ा हैवी आता है, ये आपको 90,000 के तकरीबन मिल जाएगा। इसमें क्या है ना दोस्तों, DTF प्रिंटर में इसमें क्वालिटी है ना, बहुत बढ़िया क्वालिटी निकल के आता है। ये मीडियम में पकड़ाता है। इसमें क्या होता है ना कि आप इसमें काम कर सकते हैं बढ़िया से, बल्क में नहीं कर सकते, पर आपको मान लीजिए कोई ब्रांड बनाना है, स्टार्टिंग करना है, तो उस लाइन में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटर आपको मिनिमम 40,000 का लेना पड़ेगा, जो कि बढ़िया होना चाहिए, जिस पे आप डिजाइनिंग, कोरल ड्राव रन कर सकते हैं। ठीक है, और DTF इंक एंड DTF पाउडर है ना, ये 3,000 के अंदर में आपको मिल जाएगा। 1,000 में पाउडर मिल जाएगा 1 किलो का, और 3,000 में आपको CMYKW का रंग मिल जाएगा। ठीक है, और आपको DTF फिल्म भी चाहिए इसमें, 3,000 का 100 शीट मिल जाएगा, जिसपे कि आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल वही रहेगा। ब्लैंक टी शर्ट आपको मिनिमम 5,000 का लेना पड़ेगा इसमें, हैवी क्वालिटी का। ठीक है दोस्तों, तो अगला आ रहा स्क्रीन प्रिंटिंग। दोस्तों ये ना इस इंडस्ट्री का बादशाह बोला जाता है इसको, ये बहुत बंदों को नहीं पता होता है स्क्रीन प्रिंटिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है ना कि एक स्क्रीन तैयार कराया जाता है। ठीक है, एक स्क्रीन एक्सपोजर में डाल के ना निकाला जाता है उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन आपको 3,000 में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एंड प्रिंटर आपको 15-10,000 में मिल जाएगा, ऐसे करके। कलर एंड लिक्विड्स आपको 5,000 में मिल जाएंगे, इसमें लिक्विड्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक्सपोजर मशीन आपको 10,000 में मिल जाएगा। बटर पेपर आपको 300 में 100 शीट मिल जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल आपको 400 में मिल जाएगा। ब्लैंक टी शर्ट आपको लेना पड़ेगा 3,000 में। यहाँ पर रेट डाउन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप चीपेस्ट पे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं बल्क में। नॉर्मल मार्केट में आपको सेल करना है 250-300 में। कोई अगर आपको ऑर्डर दे रहा है कि हमको 1,000 टी शर्ट प्रिंट करवाना है, 500 करवाना है, कोई डिज़ाइन ट्रेंड हो रहा है उस पर करवाना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज़ करके बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला कवर करते हैं DTG प्रिंटिंग। ये थोड़ा हैवी पड़ जाता है दोस्तों, हैवी नहीं बहुत हैवी पड़ जाता है ये। जैसे कंप्यूटर आपको 40,000 का ले लोगे आप, ठीक है, DTG प्रिंटर यहाँ पे है ना 3 से 3.5 लाख के अंडर में मिलता है। अगर आप ऐसे सर्च मारोगे तो 3 लाख के अंडर में आपको मिल जाता है बढ़िया। ठीक है, वहाँ से आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रायर लेना पड़ेगा, DTG इंक लेना पड़ेगा, पैकेजिंग मटेरियल, फिर सेम ब्लैंक टी शर्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है वो विनाइल ट्रांसफ़र का है। विनाइल ट्रांसफ़र में क्या है ना, आपको सेम हीट प्रेस मशीन लेना पड़ेगा 10,000 का, प्रिंटर लेना पड़ेगा 10,000 का। ठीक है, कंप्यूटर लेना पड़ेगा 30,000 का। विनाइल्स आपको कई प्रकार के लेने पड़ेंगे, जो कि 100 रुपये में 1 स्क्वायर फीट मिलता है। स्टार्टिंग में आप एक से कर सकते हैं। मिनिमम आपको 10 लेना पड़ेगा, 10 का आपको 1,000 पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कलर होता है, एक शीट एक ही कलर का आता है, जैसे रेड का आ गया, ब्लू का आ गया, या येलो का आ गया, ठीक है, ब्लैक का आ गया, ऐसे होता है इसमें। उसको आप प्लॉटर मशीन पे काटेंगे, उसके बाद उसको आप हीट प्रेस पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसकी लाइफ भी बढ़िया होती है, पर ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं माना जाता है। ये आप कोई यूनिक काम करने के लिए, जैसे शाइनिंग लाना है टी शर्ट में, कोई यूनिक करना है ना, उसके लिए काम में ले सकते हैं इसको। या आप कोई सिंगल कलर पे काम करना चाह रहे हैं, किसी का कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं आपको 1,000 या 500 में ऑर्डर आता है कि हमें ये लोगो है हमारा, इसमें प्रिंट करना है, सिंगल कलर है उसमें, तो आप इसमें जा सकते हैं विनाइल में, बढ़िया आपको मार्जिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस का प्रॉफिट आप समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है,
हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है और ये लास्ट भी है इसका वीडियो का पार्ट। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, टाइप ऑफ प्रिंटिंग, सब्लिमेशन, DTF प्रिंटिंग, DTG, स्क्रीन, विनाइल, ठीक है। टोटल कॉस्ट पर टी शर्ट, अगर आप मान लीजिए एक टी शर्ट 60 रुपये में ले रहे हैं तो उसमें आपका प्रिंटिंग कॉस्ट 10 रुपये जा रहा है, पैकेजिंग कॉस्ट आपका 5 रुपये जा रहा है, टोटल आपका 75 रुपये हो गए, ठीक है। और प्रॉफिट इसमें कितना निकल के आ रहा है देखो, कॉस्ट पर टी शर्ट 75 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है ना, आपने 75 रुपये में रेडी कर लिया टी शर्ट प्रिंट करके अपना, सेलिंग प्राइस मान लो आप 299 में कर रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 224 से एक टी शर्ट पे आ रहा है। ये आपको डिज़ाइन के ऊपर होगा दोस्तों, ये नहीं कि आप कुछ भी प्रिंट कर लोगे वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको 38,700 का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। और मंथली इनकम देख लो, डेली अगर आप 10 ऑर्डर लेके आ रहे हो, कहीं से लेके आ रहे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, ठीक है, कहीं से भी लेके आ रहे हो, किसी शॉप से लेके आ रहे हो, सेलर से लेके आ रहे हो, मिनिमम 10 लेके आ रहे हो, 224 का प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है। डेली का कितना बन रहा है, 2,240 रुपये बन रहा है, ठीक है। मंथली अगर आप इसमें 300 भी करते हैं 10 के हिसाब से, तो 67,200 रुपये आप कमा रहे हैं। इसमें आपको बंदा रखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंगल पर्सन ही कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से DTF प्रिंटिंग है दोस्तों, आप चेक कर लो, 100 का मान लो आप टी शर्ट लेके आते हो, प्रिंटिंग कॉस्ट 50 रुपये है इसमें, पैकेजिंग कॉस्ट 5 रुपये, टोटल 155 का पड़ गया आपको, ठीक है। कॉस्ट पर टी शर्ट इसमें क्या है, 155 का हमने तैयार कर लिया। सेलिंग प्राइस कितना रखते हैं हम, मिनिमम 699 रख लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 544 प्योर प्रॉफिट हो गया। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल कितना लगता है, 1,52,400 रुपये स्टार्टअप के लिए। अगर आप इसे स्केल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। डेली इसमें आपको 5,444 बन रहा है 10 के हिसाब से, 10 ऑर्डर आपको लेके आना है। मंथली अगर 30 करते हैं, 300 सॉरी, तो 1,67,200 आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। हाँ मान सकता हूँ थोड़ा अप डाउन हो सकता है, पर आप डेली का 10 मान के चलो, ठीक है। जब ऑर्डर आते हैं तो भाई भर भर के आते हैं, ठीक है। DTG प्रिंटिंग लेके चलो, इसमें टी शर्ट कॉस्ट 100 रुपये है, सेम प्रिंटिंग कॉस्ट इसमें हाई हो जाता है, 100 रुपये डबल हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट 5 वही 205 रुपये पड़ गया। अब इधर देख लो प्रॉफिट में 205 का हमारा कॉस्ट है एक टी शर्ट को रेडी करने में, ठीक है। इसको हम सेलिंग प्राइस में 799 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। प्रॉफिट हमारा निकल के आता है 594 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, 3,60,400 लगता है। डेली 10 के हिसाब से 5,940 हमारा इनकम होता है, मंथली 300 के हिसाब से 1,78,200 होता है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री का बादशाह है। इसमें हम चीपेस्ट की बात कर लेते हैं, 60 रुपये का टी शर्ट लेके आते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट को 60 रुपये रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेबर भी कॉस्ट लगता है, बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट 105 में रेडी हो गया। प्रॉफिट पे आ जाते हैं, हमारा कॉस्ट कितना लगा, 105 लगा। सेलिंग प्राइस में यहाँ पे 499 रखेंगे, डिपेंड ऑन डिज़ाइन पे दोस्तों, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सारा खेल टी-शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस का डिज़ाइन पे ही है। प्रॉफिट कितना होगा, 394 हो गया। हमारा यहाँ पे कॉस्ट कितना लगा, 46,700। इस पर आप गौर करना, ठीक है। डेली 10 के हिसाब से 3,940 सेम निकल के आ रहा है, मंथली 300 के हिसाब से 1,18,200 निकल के आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और हम विनाइल की बात करें, यहाँ पे 100, 350, 135 का पड़ गया हमें। 135 में सेलिंग प्राइस हमने रख लिया 599 रुपये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिक करते हैं ना कुछ विनाइल लगा के, तो प्रॉफिट हमारा 464 हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना है, 67,400। डेली 10 के हिसाब से 4,640 बन गए, मंथली 300 के हिसाब से 1,39,000 हो गए, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा गौर करते हैं कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे कम में दोस्तों हम सब्लिमेशन ही कर सकते हैं, बट इसका मार्केट जो है ना, मार्केट कैपिटल बहुत छोटा है इसका, आप इसमें लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, स्टार्टअप करना है, या आपको थोड़े लेवल पे काम करना है, तो आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लेबर कॉस्ट आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योंकि आपको बार बार स्क्रीन रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस भी लॉन्ग होता है थोड़ा सा। इसमें आपको जो मंथली निकल के आता है ना, 1,18,000 निकल के आता है,
ये 1,18,000 दोस्तों मैं आपको 10 के हिसाब से बता रहा हूँ। डेली अगर आप 10 ऑर्डर लेके आते हो, कहीं से आपको 1000 का ऑर्डर आ गया, 500 का ऑर्डर आ गया दोस्तों, ये फिर अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपको प्रॉफिट यहाँ पे बढ़िया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही था, टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, और क्या क्या इसमें लगता है, कौन कौन सी मशीनें टूल्स लगती है, कितना हमारा कॉस्ट आता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।